चलो चलो बस हो गया। देखो हम लोग कल देख रहे थे आईयूपीएसी नेम के बारे में, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों का आपको देखना है। कल मैंने कुछ लिखवाया भी था कि नहीं? तो ज्यादा हम लिख पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बस चीजों को देखेंगे, है ना। होमवर्क दिए थे कुछ, होमवर्क दिए थे ना, दो देखे दो हम करा देते हैं। अच्छा, जब क्लास वर्क करने के लिए ये लिखे तो उसमें लिख लेना चाहिए था ना। अब बताइए, ये है, इस केस में कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6। कहां से नंबरिंग शुरू करें? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2, 1 2, दो तरफ से बराबर है, लेकिन 2 के बाद 3 4, यहाँ पर 1 2, 2 के बाद 3 4, कहीं से भी करोगे नंबरिंग सब सही होगा, है ना। तब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आदित्य, अच्छा 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? एल्क का, एल्क का नाम क्या होगा? हेक्स हो जाएगा, है ना। हेक्स होता है सब कार्बन। अब देखो इस केस में क्या है? ब्रांच एल्क बॉन्ड, और बस अभी क्या देखा है, क्या इसके केस में ब्रांच है? बताओ, ब्रांच है इसमें? नहीं है ब्रांच, है ना। इसमें तुम्हारा ब्रांच नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। तब अब पहले क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे, एल्क के लिए हेक्स हो जाएगा। अब हेक्स के बाद कहां कहां पर डबल बन गए? 2 पर और 4, 2 और डबल बॉन्ड 2 का है, तब डाई ई मिलकर के डाई, है ना। वो डाई नहीं है, दूसरा डाई है। सर वहां पर डबल बॉन्ड डाई ई, 2 बार डबल बॉन्ड है ना। 2 भी अभी हमको कब बताया? जब एक बार होगा तो उसको लिख लो, 2 बार होता है डाई, 3 बार होता है ट्राई, फिर 4 बार टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, डेका, ऐसे चलता है। 2 बार क्या हो जाएगा? डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ई, क्या हो जाएगा? डाई ई। अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसका नाम होता है हेक्सेन, है ना। आगे देखते हैं, अगला आपका क्या है? इस तरह से, तो तुम बताओ क्या नाम है? नाम बताओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना जल्दी थोड़ा नहीं बता, तुम बताओ। इस केस में ब्रांच है? कौन सा ब्रांच है? 3 किधर से मिलेगा? इधर से या इधर से? डबल बॉन्ड को किधर से कम नंबर मिलेगा? इस तरह से 1 2 3 4 5, 3 पर मिलेगा ब्रांच, है ना। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे, तब पहले ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच क्या है? मेथिल। ब्रांच क्या होगा? मेथिल। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भूषण। बताओ इसमें कितने नंबर कार्बन पर ब्रांच, कितने नंबर कार्बन पर ब्रांच लगा है? 3 नंबर पर। तब क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, है ना। 3 मिथाइल हो गया। अब क्या लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट। और आगे एक तो डबल बॉन्ड है, लेकिन कहां पर है? 2 नंबर पर है, तब पेंट 2 है ना। पेंट 2 लिख लो सब लोग, जो जो लिखेंगे। कैसे है इसका नोटेशन ही नहीं सही से, नहीं शुरू हो गया है।
इसका रोटेशन ही सही से नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होने दो, देखते हैं। हो गया? लिखे? लिखा सर। समझ में आ रहा है? बता दे? किसी को बता दे? पहले तो होमवर्क खाते हैं, लिखे ही होंगे। आगे देखते हैं। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो कैसे होगा? नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से राइट साइड से, है ना? 1 2 3 4 5, ठीक है? शुभम, ब्रांच पे शुभम, इसका क्या नाम है? शिवम, शुभम, शुभम, उसका क्वेश्चन आपने आ रही गाँव छोटा सा है, तुम्हारे गाँव से है, तब तुम्हारा भी गाँव छोटा होगा। बता दो, इसका गाँव ज़्यादा छोटा है। शुभम का गाँव ज़्यादा छोटा है कि अजीत का गाँव ज़्यादा छोटा है? दोनों गाँव छोटा है। तब देखो, इस केस में 2 ब्रांच है, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना? तब सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच। ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल है, लेकिन मिथाइल कहाँ पर है? एक 2 पर और एक 3 पर, ठीक है? 2,3 डाई और मिथाइल, 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल। जब हमने बताया एक से अधिक पर है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आयन, डाई मिथाइल। और उसके बाद पेंट, पेंट के बाद 2E, है ना? पेंट 2E हो जाएगा, लिख लो। आया समझ में? अब आगे नहीं है, सही है। इसका नाम बताओ, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना? नंबरिंग सही से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए X, और उसके बाद 3 2 ट्राई 2 2 3 2 4 3 जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वहां से नंबरिंग होगा। 1 3 5 1 3 5 ट्राई 1 3 5 ट्राई ट्राई मिथाइल ट्राई ट्राई इन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी जा रहा है क्या? इजी जा रहा है, इजी जा रहा है, इजी जा रहा है। दिमाग में इजी से जाता इसका कौन पढ़ाता है केमिस्ट्री? वो हमारे पाटिल सर है वो, पाटिल सर है उनका नाम। यहाँ पर कुछ बच्चे थे जो भाई पहचान के थे, जानते हो? कौन को किसको जानते हो? वो पूनम ऋतुजा सानिया और वो क्या साक्षी आदिति सबको जानते हैं? सबको जानते हैं। वो ये प्रतीक्षा है यहाँ पर। वो भी हमारी पहचान वाली है, हमारे क्लास में ट्यूशन कौन है? प्रतीक्षा हेमरे। ये तुम्हारे पहचान की है? हाँ। अच्छा, सही है। सबके संग ग्रुप क्या है? 1 2 3 4 5 6, वो तो यहाँ बहुत दिन से है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, हमने गलती कर दिया, नंबरिंग कर दिया। हमने हो गया। नहीं, नंबरिंग सही है, हमको पूछना था। ये गलती है क्या? इसीलिए बात नहीं करता हूँ। ये हो जाएगा आपका ब्रांच। नंबरिंग करते समय एल्कीन और एल्काइन दोनों होंगे, तब एल्कीन को प्रियोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखते हैं, एल्काइन को नीचे रखते हैं। तब हम लोग एल्कीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच को। कहाँ है ब्रांच? 4 और
4 क्या 4 और जल्दी बोलो 4 मिथाइल मिथाइल हेक्सा 4 मिथाइल हेक्सा हेक्ट 1 इसको बाद में लिखेंगे। अब देखो अब यहाँ पर एक दूसरा रूल चलना है पहले आई फिर ई है ना 5 एक आइन और इन होता है लेकिन इस केस में आइन और इन को अल्फाबेट से लिखते हैं है ना तब पहले कौन आएगा इन आएगा है ना तब हेक्स के बाद ये इन और आई नंबरिंग डबल बात की तरफ से करेंगे लेकिन लिखेंगे पहले मतलब नंबरिंग में प्रायोरिटी एड्रेस को देंगे लेकिन तब इसको बाद में लिखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल सफिक्स के अनुसार लेकिन अल्फाबेट को अगर ध्यान में रखें तब इसके केस में पहले आ जाएगा 1 इन फिर इसके बाद 1 इन और 5 आई ये हो जाएगा समझ पा रहे हो आगे बढ़े नेक्स्ट लास्ट इसका मीनिंग देखते हैं कौन बताता है लो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे ब्रांच पहले सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय एक चीज और ध्यान रखना होगा कि उस केस में उसमें सभी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होने चाहिए है ना तब अगर मैं नंबरिंग ऐसे करता हूँ तो ये वाला छूट जाता है लेकिन हमारा नंबरिंग मतलब हमारा सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए है ना जब सिलेक्शन मैं इस प्रकार से करूँगा इस केस में आप देखोगे तब अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूँ तब 2 नंबर पर मुझे ब्रांच मिल जाता है फिर हमें यहाँ 3 नंबर पर ब्रांच मिल जाता है लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँगा तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से स्टार्ट होता है ब्रांच मिलना तब अगर हम सम करेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 इसमें करेंगे जब इसका सम कम होगा किसके मुकाबले 3 + 4 + 5 + 6 मुकाबले है ना लिखने की जरूरत नहीं है इतना तो आप लोग समझदारी हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 अब आप लोग इसका नाम बताइए देखो ये मिथाइल ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच मिथाइल 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 और एथाइल तो अब पहले इसका नाम लिखेंगे ब्रांच में ये भी ब्रांच है ये भी ब्रांच है मिथाइल और इथाइल में से पहले एथाइल वेरी नाइस 4 एथाइल नाम होगा 4 एथाइल और इसके बाद 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल है ना 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल इसके बाद कितने कार्बन है 7 कार्बन में क्या होगा हेप्ट है ना 7 कार्बन के लिए हेप्ट और इसके बाद 1,6 डाई इन 1 पर और 6 पर डबल बॉन्ड है हेप्ट 1,6 डाई इन इस प्रकार से लोग इसको लिखते हैं सही जा रहा है क्या आगे हो गया इसका नाम सिस्टर्न्स को यूज करके बताओ इसका नाम क्या होगा क्या इसमें सिस्टर्न्स लगेगा पहले तो बताओ लगेगा
लगेगा सोच लो। सोचा सोचे सीज लगेगा कैसे लगाते हैं? मैंने क्या बोला है, जब जिस दो कार्बन में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, हाँ उस कार्बन में ए बी नाम के जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, है ना? हाँ उस केस में ए बी नाम के ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तब अगर आप देखो तो ये भी क्या है, मिथाइल। ये भी क्या है, कौन सी स्ट्रांस लगाओगे? दोनों सेम होंगे ना, इस केस में तुम्हारा से स्ट्रांस नहीं लगेगा। यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर एथाइल। अगर नीचे तो अलग होते तो लगेगा अगर यहाँ पर मिथाइल की जगह एथाइल होता हाँ। तब लग जाता, हाँ। कुछ भी होता, हाइड्रोजन होता तो भी लग जाता। हाँ अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन कर दूँ तो भी लग जाएगा, लेकिन अगर मिथाइल कर दूंगा तो नहीं लगता, है ना? क्योंकि इसके जैसे से हो गया ना, और जब इसके जैसा हो गया ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो मैं ये ग्रुप लगा दूं, ये जो हाइड्रोजन है और इसका जो ऑपोजिट है यहाँ CH3 और इसके साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन का जो होता है हाइड्रोजन, तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों को तुम एक समझ रहे हो, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना? इस केस का नाम क्या है, आइसोमर है। इस केस में देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर इसमें सेम है ना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है अटैचमेंट विद कार्बन, कार्बन के साथ अटैचमेंट सेम है। इस कार्बन से मिथाइल एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है, लेकिन इस केस में स्टीरियो आइसोमर है, अर्थात इसके 3D में 3 डायमेंशनल में ओरिएंटेशन चेंज हो गया, है ना? जब ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक आइसोमर हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन सा आइसोमर होगा, जब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा तो इसके हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। कौन सा आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। तब इस केस में अगर हम देखें तो हमारा कौन सा आइसोमर, इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा, अब देखो ये C से ट्रांस है, ये CH3 ये CH3 एक डायरेक्शन में है, तो मतलब कि इसके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो cis लगेगी। अब cis करने के बाद अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल एडिशन लिखेंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा, है ना? क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। इस केस में फिर ये हो जाएगा आपका कार्बन, है ना? cis के बाद क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से, इस साइड से या इस साइड से, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, यहाँ से 1 2 3 4 5। तब cis के बाद मिथाइल कहाँ पर आ रहा है, 3 नंबर पर, cis 3 मिथाइल और पेंट के बाद डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकंड पर है ना, इसका तब इसका नाम बता दो, एक लोग बताओ इसका, ट्रांस आइसोमर यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े होता है, आज हम लोग उसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, है कि नहीं? 3 नंबर में मिथाइल है, इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ ट्रांस आएगा, बाकी सब तो भी रहेगा। कितना टाइम लगा रहे हो, 1 2 3 4 5 मिथाइल क्यों, वो ब्रांच ऐसा चलाने को समझ में नहीं आता। अच्छा ऐसा जो नॉर्मल मैंने बनाया था उसमें समझ में आ रहा है, हाँ तो इसमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये तो इजी है। इसमें बस ये देखो कि कहाँ से कहाँ शुरू होना है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, जब आगे बढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आएगा, अभी 2 ही दिन होगा। इस केस में देखो ये जो मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांस के बाद फिर 3 मिथाइल और इसके बाद पेंट 2 एंड, है ना? पेंट 2 एंड, है ना? ऐसा में अगला बताए, ये सब एग्जांपल करोगे तो बहुत अच्छे से
आएगा। वही मैं आपको कोई बुक देंगी, उस बुक से हम लोग भविष्य में उसका आईबीसी नेम सब सीखेंगे, है ना। आईबीसी नेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं, इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन मैं अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं तब इसका नाम क्या होगा? सिर्फ साइक्लोप्रोपेन। वन टू नंबर नहीं है, क्योंकि अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो कहीं भी हो सकता है, और जब कहीं भी हो सकता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन, है ना। साइक्लोप्रोपेन नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इस तरह आ जाएगा, है ना। अब बताओ इसका नाम साइक्लोब्यूटेन। यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए तो साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। तब इसका नाम बताना। रूल क्या है? सबसे पहले लेते हैं एल्क, फिर बॉन्ड। तो हमारा एल्क क्या है? साइक्लो और ब्यूट, ये हमारा एल्क हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड दो ठो है, तो कहाँ है हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम कहीं से भी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करेंगे, फिर 4 नंबर। गलती से भी मैं नंबरिंग इस प्रकार से नहीं करूँगा कि 1 नंबर फिर 2 नंबर, ऐसे नहीं करूँगा। 1 नंबर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तब ये जहाँ पर खत्म हो रहा है उसको मैं क्या दूंगा? 2 नंबर दूंगा, फिर अगला नंबर स्टार्ट करूँगा, है ना। तब इसके इसमें साइक्लोब्यूट और 1 पर और 3 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो साइक्लोब्यूट और फिर 1 3 और डाइईन, ये इसका नाम है। सही है? इसका नाम 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटेन हो सकता है? नहीं, डाइसाइक्लोब्यूटेन का मतलब कि ये चीज 2 बार है। लेकिन ये चीज देखी बार है ना। साइक्लोब्यूट और डबल बॉन्ड 2 बार है ना। साइक्लोब्यूट फिर डाइईन, ये होगा। अगर ये चीज तुम्हारा 2 बार होता है तो उसके हालांकि वो दूसरा नामकरण होता है, उसको हम बोलते हैं आईपीसी नेम ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। जब एक ही में 2 ठो साइकिल जुड़ जाए उसकी बात होती है ना। चलो इसका नाम बताओ। इसके केस में हम दूसरा तरीका चलेगा। अब इसका बिना देखने के हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है ना, तो हम लगा सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तब नंबरिंग या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। 1 2 3। अब 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 3 पर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 3 मिथाइल और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इसका नाम है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चल रहा है, डरना मत देख। चलो क्या नाम है आपका? मंजरी। मंजरी ना, देखो इसमें नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये चीज हमारा क्या होगा? मेन चीज नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, हर जगह से बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हर जगह एक ही टाइप की चीजें लगी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। हाँ, वो जहाँ बॉन्ड खत्म होगा, जहाँ बॉन्ड खत्म हो नीचे से क्या है? 1, अब सही है। 1 2 3 4, अब सही है ना। या फिर अगर हम 1 2 करते तब इसको हम 3 करते हैं, या 4 करते तब सही होता है। पढ़े हो क्या? पढ़े हो ना, तब सही है।
कि बिना पढ़े हुए वो गलती नहीं पकड़ेगा, कि वो पढ़े हुए हैं। एक पढ़े हैं सर ना, लेकिन पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा रिवीजन कर लो। साल हो गया। हाँ यानी कि स्टार्टिंग में वहाँ पर हाइड्रोकार्बन चल गया था हाँ। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हो गया है कि नहीं? लेकिन डीप में स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सिर्फ स्टार्टिंग की और उस पे हम सिर्फ रटे हैं 11 में। हाँ रट रट के कैसे क्लियर नहीं होगा? रट के केमिस्ट्री का क्लियर होना है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसको रटोगे तो नहीं क्लियर होगा। हाँ। उसको समझने वाली हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ समझने वाला पोर्शन होता है और कुछ ना कुछ याद करने वाला पोर्शन होता है। जैसे कि 1 से लेकर 20 तक कार्बन की संख्या है, उसको तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो रटो, उसको भी समझोगे कैसे? हाँ। उसको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये नंबरिंग है, इसको समझना है, इसको तुम रट नहीं सकते। इसको रटोगे तो हर एक स्टेप पर गलत होगा, हर एक स्टेप का आंसर गलत आएगा, है ना? अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले ब्रांच। ब्रांच कहाँ पर है? 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है। तब क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और टेट्रा एथाइल, है ना? टेट्रा एथाइल, टेट्रा एथाइल और अब इसको बढ़िया पूरा साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट, ब्यूट और 1 का डाइईन, इसका नाम हो जाएगा। इजी है, आगे बढ़े, बोलो इसका नाम क्या है? तुम्हारे बगल में समझ आ रहा है? इधर समझ आ रहा है ना? कठिन नहीं है ना? तो अगला क्वेश्चन पूछे। देखो इस पर हमें बहुत बार आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमें बहुत बार पढ़ना है, क्योंकि अब इसके बाद कल से मैं स्टार्ट करूंगा आपको फंक्शनल ग्रुप। पहले हम कल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर बनाएंगे, इसका फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे नीचे होता है फंक्शनल ग्रुप वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर सबसे ऊपर चलेंगे, है ना? इसका नाम साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, है ना? एक और डबल बॉन्ड देंगे, साइक्लोपेंटाइन। नहीं 1 3 साइक्लोपेंटाइन। 1 2 2 5 साइक्लोपेंटीन। नहीं 1 3 साइक्लोपेंटाइन। अब देखो डबल बॉन्ड है तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, है ना? तो जहां डबल बॉन्ड होगा उसको लेस नंबर देते वहां हैं। से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हां, जहां डबल बॉन्ड वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तुम कर प्रयास करो क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जब तक कुछ नहीं लगेगा तब तक कैसे करोगे? जो ये पोजीशन है इस केस में जब कुछ भी नहीं लगा है तो हर एक कार्बन समान है। जब हर एक कार्बन समान है तो हम नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट करेंगे? अब जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसका महत्व बढ़ गया, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से नहीं करेंगे। एक नंबर, अब एक नंबर देने के बाद हमें दूसरे वाले डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है ना? तब दूसरे डबल बॉन्ड को कम नंबर देने तक हम इधर से करेंगे तब दिक्कत हो जाएगा। हमारा एक रूल ये भी है कि इसका अंतिम छोर भी यहाँ होना चाहिए। 2 के बाद 3 और 4, फिर 5, तब इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट और 1 3 डाइईन, है ना? 1 3 डाई साइक्लोपेंट के आगे लिखो तो 1 3 कैसे पढ़ेंगे? 1 3 आपका ब्रांच बॉन्ड के लिए लिख रहे हैं ना, तो इसको पहले नहीं लिखोगे, साइक्लोपेंट पहले लिखोगे, क्योंकि हम पहले एल लिखते हैं फिर बॉन्ड लिखते हैं, है ना? उस तरह से को गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, अब क्या करोगे? अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्रांच के पास से या फिर डबल बॉन्ड के पास से? ब्रांच है ना पहले नाम लिखते समय
ब्रांच पहले आएगा, हाँ लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप में ये आ गया ना ये दो, तब हम या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या यहाँ से, और पहले डबल ब्रांच लेस में कर देंगे, है ना? तब 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे पहले ब्रांच, ब्रांच मतलब ब्रांच एक पार्ट, ये ऑर्डर होता है, तब इस केस में इसका नाम सबसे पहले लिखिए, क्या हो जाएगा? एथाइल भी है और मिथाइल भी है, पहले एथाइल फिर मिथाइल, पाइल एथाइल, शुभम, बताओ किस कार्बन पर मिथाइल है? कितने नंबर के कार्बन पर मिथाइल दिख रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, है ना? 5 एथाइल, 5 मिथाइल, और इसके बाद ये हो गया ब्रांच। अब लिखेंगे एल्क, एल्क में 5 कार्बन है, वो साइक्लिक ग्रुप में है, तो साइक्लोपेंट, 5 मिथाइल बन साइक्लोपेंट, है ना? इसके बाद फिर अब बॉन्ड लिखेंगे 1 और 3 पर डबल 1 3 9 समझ गए? इस तरह से नाम रहेगा। आगे बढ़े, अभी टाइम है ना, कितना बज रहा है? कितनी? 7 15 मिनट तक देख सकते हैं। इसका क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन, 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 साइक्लोपेंट, क्या लिख रहा है? साइक्लोहेक्सेन, क्या लगेगा? उसको छोड़ जाते, इधर देखो। आप लोग लाइव है, इसको नहीं ध्यान दे रहा है, मोबाइल का लाइव देखना जरूरी है। ये अब इसका नाम क्या होगा? 1,3 साइक्लो साइक्लोहेक्सीन डाइइन। पहले वन था किसका? हाँ, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो और 1,3 डाइइन, इसका नाम देना। क्लियर है? अगला पूछे, अगला पैकेट है। किसका? 1,3,5 साइक्लो बेंजीन, साइक्लोबेंजीन हिंगन बेंजीन ही आएगा सिर्फ बेंजीन ही होगा, बेंजीन। है ना? 1,3,5 बेंजीन इसका कॉमन नेम है, हाँ और इसका अगर इसके हिसाब से हमने नाम देखें या फिर आईपीसी नेम देखें, इसका आईपीसी नेम साइक्लोहेक्स, कैसे तुम गलती करते हो? हाँ साइक्लो 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्स, और 1 3 5, एक पर 3 पर 5, और ट्राइइन, इसका कॉमन नेम सर आईपीसी नेम, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है बेंजीन। बेंजीन इतना फेमस नाम है कि यही नाम का आईपीसी नेम रहता है, इसको कोई नहीं पूछता है। बेंजीन आईपीसी नहीं होता कॉमन में बेंजीन कॉमन नेम है, लेकिन आईपीसी ने इसी को आईपीसी नेम मान लिया है। हाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इनका आईपीसी नेम लिखो बेंजीन, बेंजीन होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या था, रूल से जो चले वो होता है आईपीसी नेम, हाँ जो रूल से ना चले वो कॉमन। कॉमन तो रूल पर है, नहीं ये रूल पर है ना, हाँ तो ये कॉमन नेम होगा, लेकिन इतना फेमस हो गया इसका यही नाम आईपीसी आईपीसी नेम। माना समझ गए? आगे बढ़े, तो अब ये कहीं पर भी दिखेगा इस तरह का, इसको क्या मानेंगे? बेंजीन मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि इतना बड़ा लिखने से अच्छा छोटा सा लिखो, है ना? बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटा सा कॉमन नेम बना दिया जाता है ताकि बोलने में आसानी हो। अब बताओ
ये बोर्ड कितना हिल रहा है। इसका नाम क्या होगा? जब एक ही CH3 है तो चाहे आप यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कहीं भी लगाइए, कोई फर्क नहीं। जब कोई फर्क नहीं तो इसका नाम वन नहीं, इसका नाम बेंजाइन, बेंजीन। तब इसका नाम एल्किल है ना, एल्किल बेंजीन। एल्किल कौन सा? मेथिल बेंजीन है ना, इसका नाम होता है मेथिल बेंजीन। समझे? और ये आपका IPC नेम था, ये कॉमन नेम था, लेकिन इस कॉमन नेम को IPC नेम मान लिया गया। ये इसका जब इसको मैंने IPC नेम माना, जब इसको मैंने IPC नेम माना तब उसके हिसाब से अभी बन गया मिथाइल बेंजीन है ना। लेकिन ये अब IPC नेम है, ये आपका IPC नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है टालुइन। समझे हो? टालुइन। अब IPC ने इसके कॉमन नेम को भी IPC में मान लिया। नहीं होगा ना? क्या हो क्या देखो ये तुम्हारा है IPC ने, ये कॉमन नेम। IPC ने इसको IPC में मान लिया है ना। जब इसको IPC में मान लिया तब उसके आधार पर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। अगर इसको नहीं मानता तो इसका नाम होता मिथाइल साइक्लोहेक्सोन 3 ट्राइइन होता, लेकिन इसका नाम हुआ मिथाइल बेंजीन। तो अब इस मिथाइल बेंजीन जो कि IPC में है, इसका कॉमन नेम होता है टालुइन है ना। अब फिर से IPC ने क्या किया, इस टालुइन को जो कि कॉमन नेम है IPC ने मान लिया। अब समझ गए? अभी नहीं समझे? मतलब सिर्फ उसके भी कॉमन नेम को IPC ने मान लिया। इसके भी कॉमन नेम को IPC ने मान लिया। एक नेम कॉमन भी है और IPC भी है। हाँ, कॉमन नेम भी है IPC। आया समझ में? और सर अब हम इसे बेंजीन मानते ही नहीं, तब साइक्लोहेक्सोन 3,5 ट्राइइथेन वही ट्राइइन वही मिथाइल हेक्सेन वही उस मतलब बेंजीन की जगह वही नाम लिखते हैं तो भी IPC बनता है। देखो इसके लिए तुम ये लिख सकते हो मिथाइल और इसके बाद साइक्लोहेक्स 135 ट्राइइन, ये हो जाता ओरिजिनल IPC में। फिर उससे बना हुआ IPC में, फिर उससे बना हुआ IPC। अब उतना बड़ा लिखो तो ज्यादा टाइम लगेगा। फिर ये मिथाइल बेंजीन ये भी टाइम ले रहा है, उससे भी छोटा करोगे टालुइन है ना। ये लोग छोटा करते जा रहे हैं लेकिन हमारे लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, हमको सबका नाम याद करना पड़ रहा है। ये टालुइन है और इस इनका होता है NH2 है ना। इसका नाम होता है IPC में होता है बेंजीनामीन, बेंजीनामीन, बेंजीन प्लस एमीन मिल करके बेंजीनामीन, बेंजीनामीन ये आपका हो गया। लेकिन इसका एक कॉमन नेम होता है, वो होता है बताओ इसका कॉमन नेम नहीं पता, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। ये इसका IPC नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन इस कॉमन नेम को IPC नेम माना है ना। समझ पा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? ऋतुजा। एक ऋतुजा गई दूसरा ऋतुजा आ गई। संगीत ऋतुजा की कमी नहीं है। भक्ति की भी नहीं है भाई पंढरपुर के बगल में तो तिसंगी है, विठल भगवान का मंदिर है तो भक्ति तो होगा ही। गए थे कैसे विठल मंदिर में गए थे? एक बार गए अंदर तक जो लाइन लगा कर जाते हैं वहां से नहीं, जो दूर से दर्शन करते हैं ना उस नदी देखी है चंद्रभागा नदी देखी है क्या? पंढरपुर के मंदिर के पास है। हाँ जो नदी है ना वहाँ अगल बगल सभी मंदिर घूमे हैं, फिर वहाँ पूरा हिस्ट्री जाने, फिर कहाँ पर विठल भगवान मतलब के आए थे वो स्थान में देखे। नदी के नहीं उसका जो सफेद रंग का बिल्डिंग है बहुत अच्छा है फिर राधा कृष्ण का हाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, लेकिन वहाँ पर जो है कि नाय से जाना होता है।
से ज्यादा टाइम से क्या बहुत सारे जगह पे वही से हो। अच्छा मंदिर के पास से हो अरे वाह आया करो प्रसाद वगैरह लेके आया करो है ना वहाँ गए थे मूर्ति देखो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ एकमात्र वहीं पर के घुमा हूँ अब मुझे यहाँ पर आया लगभग 15 महीने के आसपास हो गया सिर्फ पंडापुर में घुमा हूँ सर क्यों घूमने के लिए जाते हैं यहाँ पर इतना बिजी शेड्यूल है संडे को भी क्लासेस होती है एक दिन तो जाना चाहिए ना हाँ जाते रहते हैं देखो गर्मी समर वेकेशन होगा तो घूमूंगा अच्छे से अच्छा पंडापुर में कहीं घूमने लायक है ना बहुत अच्छा से आप पेट्रोल में क्या लोग केवल क्या बात है चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा और देखो अब आगे देखो एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं तुम लोग जानते होंगे अगर यहाँ पर एक बेंजीन है ना ध्यान से ये बेंजीन है बेंजीन के ऊपर अगर मैं कुछ लगा ये नाम का कोई भी चीज लगा है तो इसका जो ये वाला पोजीशन होता है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं क्या नाम होता है इसका आर्थो हाँ और तो आर्थो है ना और जो हाँ 2 नंबर और 5 नंबर पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाता है ये हो जाएगा 1 नंबर तब 2 3 4 5 6 सॉरी 2 और 6 नंबर पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाता है ना तब ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या कहलाता है मेटा है ना ये क्या कहलाता है मेटा यानी कि 3 नंबर और 5 नंबर पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाता है तब ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा पहला है ना चौथा नंबर पोजीशन कहलाता है आपका पहला पोजीशन है ना चौथा नंबर पोजीशन आपका पहला पोजीशन कहलाता है समझ पा रहे हो ये चीज को याद रखना होगा एक के पास है इसलिए उसे अर्थो हाँ जैसे कि तुम एक आदमी की तरह सोचो है ना एक आदमी है उसका सर है एक आदमी है उसका सर है दोनों हाथ ध्यान से दोनों हाथ आगे है ना आंखों हो जाएंगे आंखों मतलब ये भुजा की तरह है ना पेट मेटा पैर पैरा अब समझ में आया सर बेटा को पैर समझते तो अच्छा होता ना इसका जब इसको पैर समझोगे तो इसको कुछ समझना पड़ेगा और कुछ होता नहीं इंसान से है ना हाँ अब आया समझ में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? क्वेश्चन कितना सही है इनका प्रश्न स्टार्ट करते हैं दिन भर तुम इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो और हम पूछें कि तुम्हारे लिए कौन से सोशल मीडिया सबसे अच्छा है सबका तो गलत है ना सुबह से शाम को गलत है तो मैं एक ही इंस्टाग्राम में एक ही सोशल मीडिया नहीं चलाता बहुत सारे सोशल मीडिया चलाता हूं है कि नहीं दिन भर में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो सब ऑटोमेटिक केमिस्ट्री होगा क्वेश्चन गलत है कि नहीं लेकिन नहीं आदित्य बोलो क्वेश्चन गलत है कि नहीं सही है